राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक दिया है 10 वाट। माने बहुत सारे बल्ब हैं जो 10 वाट के हैं और 220 वोल्ट के विद्युत लाइन से कनेक्ट किए गए हैं। बहुत से बल्ब कनेक्ट कर दिए गए हैं। बोल रहा है कि यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमतांक अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर की ली जाती है, मानी टोटल धारा 5 एम्पीयर दी जाती है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब जो है पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, यानी समानांतर क्रम में कितने बल्बों को जोड़ा जा सकता है। नंबर ऑफ बल्ब पूछ रहा है और बल्ब का कितने शक्ति का बल्ब दिया गया है, 10 वाट शक्ति का बल्ब है, 220 वोल्ट का लाइन सप्लाई हो रही है। तो इसमें चलते हैं, देखते हैं। तो एक क्या दिया, 220 वोल्ट के विद्युत लाइन पर 220 वोल्ट के विद्युत लाइन पर V बराबर दे दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे दिया और बल्ब कितने वाट के जलाए जा रहे हैं, 10 वाट के। तो P बराबर हो गया 10 वाट के और बोला कि 10 वाट के बल्ब कितने जोड़े जा सकते हैं इसमें। तो एक बल्ब की शक्ति है इतना 10 वाट और लाइन की जो सप्लाई है वो दिया 220 वोल्ट दिया है। तो एक बल्ब में बहने वाली धारा निकाल सकते हैं। एक बल्ब में क्या होता है, एक बल्ब में बहने वाली धारा एक बल्ब में बहने वाली धारा निकालें, क्या हो जाएगा, P बराबर हम जानते हैं VI होता है, P इक्वल VI। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति P अपन में V। शक्ति P का मान दे दिया 10 वाट, V का मान दे दिया 220 वोल्ट, तो लिख दे 220, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 1/22 एम्पियर की धारा क्या होगा, सप्लाई होगा। किसमें, एक बल्ब में। सिंगल बल्ब में 10 वाट के सिंगल एक बल्ब जो है इसमें 1/22 एम्पियर की धारा क्या होगी, सप्लाई होगी। अब धारा सप्लाई हो रही है तो इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। एक बल्ब में बहने वाला प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। तो V का मान रख दीजिए, V का दिया है 220 और I का वैल्यू दिया है 1/22। अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला है तो इसको लिख देते हैं 1/22 इसको। अब देखिए इतना आया। अब R बराबर क्या हो जाएगा, 22, 220 इंटू A ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 22। तो R प्रतिरोध हो जाएगा एक बल्ब का कितना, 22 में देखो जीरो हो गया, 22 दूना 44 के 4 बचा 4, 22 दो 44 और 4 48, यानी इतना ओम का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। एक बल्ब में का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4840 ओम का क्या होगा, प्रतिरोध है एक बल्ब का। और एक बल्ब में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1/22 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक बल्ब का शक्ति कितना दिया गया, पावर कितना दिया गया है, 10 वाट दिया गया है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 220 वोल्ट लाइन के 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर की दी गई है, यानी कुल धारा टोटल करंट ही दिया है। टोटल करंट धारा कितना दिया है, 5 एम्पीयर है। और टोटल रेसिस्टेंस निकाल दीजिए, टोटल धारा दे दिया गया है और टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, R बराबर हो जाएगा V/I। V दिया है 220 वोल्ट और I का वैल्यू कितना दिया है, 5 एम्पीयर, तो लिख दिए 5, एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 R इक्वल हो जाएगा 44 ओम। ये कुल प्रतिरोध है, ये हमारा कुल धारा दिया था, ये हमारा कुल प्रतिरोध दिया हुआ है। बोल रहा था क्या कि 220 वोल्ट लाइन के अनुमतम अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है। तो मैंने इस लाइन से 220 वोल्ट वाले से क्या हो रहा है, सप्लाई जो धारा हो रही है, कुल धारा कितना हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और तो कुल के हमने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, 44 ओम प्रतिरोध आ गया। अब ये बताया रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसके बीच दो तारों के बीच
बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए, यानी समानांतर क्रम में बल्बों को जोड़ा गया है तो कितने बल्ब होंगे, समानांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 N/R, क्योंकि नंबर तो हमको पता नहीं है, ए निकालनी है। अब लिख देंगे 1 इक्वल R इक्वल 1 N अपन में R, क्योंकि 1 R1 भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो N अपन में R हो गया। तो 1 टोटल प्रतिरोध कितना दिया था 44 इक्वल नंबर का नंबर निकालनी है। और ए प्रतिरोध, एक बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना, एक बल्ब का प्रतिरोध कितना था, एक बल्ब का प्रतिरोध 4840 ओम, तो 4840। अब इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा 44N इक्वल 4840, तो N बराबर 4840 अपन में 44 से करेंगे 1 बार में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, बच गया 4 यानी 44 110, यानी नंबर कितना हो जाएगा N इक्वल 110। तो क्या बोल रहा है, दो तारों के बीच कितने बल्ब को पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो दो तारों के बीच 110 बल्ब को संयोजित किए जा सकते हैं। दो तार के बीच कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं, तो दो तारों के बीच 110 बल्ब जोड़े जा सकते हैं, जिसकी शक्ति कितना थी 10 वाट की, एक बल्ब की शक्ति 10 वाट दिया गया है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।